यह तस्वीर है अचानक बस्ती की। मेरे ठीक लेफ्ट साइड में रंगटंग नदी है और यहाँ पे हालांकि टी गार्डन की वजह से आपको नदी दिख नहीं रहा हो, लेकिन स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे मेरे ठीक राइट साइड में जो है वो पंचनई नदी है। दो नदियों के बीच में यह गांव अचानक बस्ती। कल बहती हुई ये नदी जो इस वक्त आपको शांत दिख रही है, रात में ऐसा मंजर नहीं था। यहाँ पे इस नदी ने भारी तबाही मचाई है और इतनी तबाही मचाई है कि कई पशुओं की मृत्यु की खबर भी बताई जा रही है। इस बाढ़ के पानी में गाय बह गए, बकरे बह गए, स्थानीय लोगों के घरों में, और ये तबाही का जो बचा हुआ मंजर है इस वक्त ठीक आपके सामने है। हालांकि लगभग रात के 2 बजे की यह तस्वीर, जब नदी के पानी में उफान आया और अचानक ही तबाही का देखते ही देखते इस नदी के जल ने पूरे अचानक बस्ती को अपने गिरफ्त में ले लिया। और अब जब यह नदी शांत हो चुकी है, बारिश की बूंदें भी थम चुकी है, तब उसके बाद जो तबाही का मंजर उसने अपने पीछे छोड़ा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय लोग लगातार सुबह से ही अपने घरों से जल को निकालने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कुछ स्थानीय लोग जो इस वक्त हमारे साथ हैं, आप इनके चेहरे के भाव को देख के समझ सकते हैं कि ये काफ़ी परेशान है। और इनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी तो कई दिल दहलाने देने वाली बात इन्होंने सामने रखी। दाजू, कब ये शुरू हुआ था? अब बाढ़ क्या अचानक से ही? अचानक से आया हुआ। रात को 12:30 बजे से जब हम लोग बिस्तर पे सोए हुए थे तो अचानक से बारिश हो रहा था। तो जब 12:30 का अंदर में जितना भी बारिश हो गया था, नदी भी एकदम फुल हो गया था। जैसे ये जो जाली है, जाली का ऊपर से भी पानी गुजर रहा है। ये जाली के ऊपर? जी, ये इसका ऊपर इसका लेवल में आया हुआ था। इसके ऊपर से पानी होके घरों तक पहुंचा है। अभी नदी की जो रफ्तार है आपको हालांकि सामान्य है और नदी का जो वाटर लेवल है वह भी आपको सामान्य दिख रहा होगा, लेकिन रात में ऐसा नहीं था। रात में ये नदी की जो धाराएं हैं, ये जो जल है, इसको तोड़ते हुए घरों में प्रवेश की है। उसके बाद क्या हुआ? आप लोग सो रहे थे? जब हम लोग उठे तो पानी एकदम पूरा घर में नष्ट पूरा ढुके हुए थे। उस टाइम में हम फटाफट तो कर लिए, जितना भी बचा सकते हैं उतने को बचा लिए, जितने बचा नहीं सके सब नदी ने ले गया हुआ है। बकरी उकरी हाँस बचा नहीं सके उसको सब ले गया है। तो जो हम लोग को जो मोदी सरकार ने जो चावल दिया हुआ था गरीब को, वो भी पानी से पूरा एकदम जल थल हो गया हुआ है। अभी बस्ता में जो चावल हुआ है सड़ा हुआ है, एकदम फूल के एकदम बड़ा बड़ा हो गया हुआ है। अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है अभी घर में। तो ये अचानक बस्ती का मंजर है जहाँ पे बकरा जो है वो पानी के प्रवाह में बह चुका है, गायें बह चुकी हैं। सरकार के द्वारा इस कोरोना काल में जो है लोगों की मदद के लिए चावल दिया गया था। आपने सुना कि वह चावल जो है वह भी पानी में बह गया और थोड़े बहुत जो चावल बचे हैं वह पानी में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस वक्त अचानक बस्ती का जो मंजर है दिल दहला देने वाला है। लोग क्या खाएंगे उन्हें यह भी नहीं पता, क्योंकि तबाही हद से ज़्यादा अचानक बस्ती में बताई जा रही है। सड़कों की हालत देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ, और ये शायद वही तबेला बताया जा रही है, वहीं पे शेल्टर है जहाँ पे यहीं पे था क्या गाय? जी, यहाँ था, उस तरफ था। तो पानी पूरा आ गया? पानी तो एकदम अभी हो गया। सोचिए कि शरीर का जो अंग है 4 फुट 4.5 फुट का पानी घर का अंदर में था। तो अभी हम लोग रात भर हम लोग सोए नहीं है। तो सुबह हम लोग 4 साढ़े 4 बजे हम लोग अभी घर का जो अंदर का मिट्टी निकाल रहे हैं हम लोग। अभी ऐसा हुआ है अभी जैसा कि अभी घर का अंदर जाने से भी फिसल के गिर जाते हैं, वैसा है। कादा उदा पूरा ढुका हुआ है। अभी उसमें हम लोग जुड़ा हुआ है साफ करने के लिए। अच्छा, मेरा बताइए, जैसे कहते हैं बारिश के बाद वो कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये सब जा रहा है फेंकने के लिए, सब गंदा हो गया तो उसके सब पानी का। क्या नाम है आपका? चारू सरकार।
तो चारू सरकार को आप देख रहे हैं और ये चारू सरकार ही नहीं बल्कि बस्ती के लगभग सभी लोगों का यही हाल है। सभी अपने घरों को कम से कम रहने लायक तो ज़रूर बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि खाने की अभी भी समस्या बरकरार है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो इन्हें मदद पहुंचाई गई थी कोरोना काल में, जो राशन इनको दिया गया था, जो चावल दिया गया था, आधे से ज़्यादा बह चुके हैं। वही जो बचे खुचे हैं वह पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। काफ़ी परेशान करने वाली यह तस्वीर है अचानक बस्ती। लोग सड़कों पे हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन आप में से किसी ने मास्क नहीं लगाया। अब मैं मास्क अब खुद को बचाए कि मास्क पहनने की क्या बचाए? सारी मुर्गियां मर गई, बकरे मर गए, आदमी जिंदा है वही काफी है। घर जाके देखिए आप। कौन सा घर है आपका? उधर बीच में है इनका घर देखिए। चलिए कुछ घर हम आपको दिखाएंगे। आता है मदद नहीं आता, कोई मदद कुछ भी नहीं। जो राशन मिला मोदी सरकार ने दिया वो राशन जितना था सब भी गया। बच्चा लेके रात भर बाहर रोती रही। हस्बैंड बाहर काम करते हैं, क्या करे बताए? आप समझिए, इनकी तकलीफ को समझने की कोशिश करें जरा सा। सही बात कह रहे हैं कि यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को बचाए, जो तबाही का मंजर बाढ़ की वजह से हुआ है उससे अपने आप को संभाले या फिर मास्क लगाए। कुछ घरों की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं और हम अपने दर्शकों को दोबारा बताना चाहेंगे, ये अचानक बस्ती जो कि दागापुर सालबाड़ी के पास की एक बस्ती है और इस बस्ती में जो तबाही हुई है उस मंजर को आप देखिए। सब बर्बाद हो गया। रात भर हम लोग सोए नहीं, 12 बजे से लेकर नहीं ये पानी है ना, पानी का ये सब साफ सफाई कर रहे हैं अभी। डूब गया था अभी जो माटी उठी वो सब लगाया। क्या नाम है? कौशल्या ठाकुर। तो देखिए, कौशल्या ठाकुर को भी आपने सुना, मिसेस सरकार को भी आपने सुना। घरों के अंदर पानी ने, बाढ़ ने क्या तबाही मचाई है, इस पूरे मंजर को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सालबाड़ी का यह अचानक बस्ती है और इस अचानक बस्ती में आप देखिए कि इस बाढ़ के पानी ने अचानक ही दस्तक दे दी। लोगों को संभलने का वक्त नहीं मिला। बाढ़ की का पानी पूरा कितने घर होंगे यहाँ पे? कितना परिवार? कम से कम तो देखिए, एक बुढ़ी आदमी था, उसको भी बुक के निकल आया रात में। कौन क्या हो गया? वो बीमार था। हाँ। उसको भी रात को गोदी में बोक के उधर में ले गया। कौन ले गया? ऐसे पड़खा ना, कौन ले गया? गाँव का आदमी लोग, वो बीमार था फिर भी उसको बोक के ले गया बाहर में। तो देखिए कि तबाही के बाद क्या कर रहे हैं दादा? घर में लिपने जा रहे हैं। अचानक बस्ती का यह मंजर काफी अभी इतना ही बचा है, इतना ही बचा है। ये भी ऐसा है। देखिए ना, पानी रुके तो ये तो मोटा हो गया। खराब, खाने लायक तो नहीं है ये। ये देखिए घर के अंदर खानो लायक चावल छैन। अब हामीले झुट बोलेको जस्तो लाग्छ होला। आइए फिर हम दिखा रहे हैं। पानी का लेवल इतना तक वो तो वहाँ से दिखाई दे। तो देखिए, ये पानी का ये सब कुछ निशान है जो बाढ़ के बाद का ने अपने पीछे सबूत छोड़ा है। यहाँ तक पानी था। आप देखिए, ये जो घर का ये दीवार है, लकड़ी का दीवार जो है, आप देखिए कि इसे यहाँ तक पानी आया था और ये लोग बता रहे हैं अभी भी ये गीला है। तो आप समझ सकते हैं, हालांकि बाढ़ का पानी जो है गांव से निकल चुका है, लेकिन तबाही जो है वह आपके आंखों के सामने है। सुकना सालबाड़ी का यह अचानक गांव है, जहां पे कल रात लगभग 11 बजे की बात बताई जा रही है, जब अचानक ही बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस आया। लोगों को संभलने का वक्त नहीं मिला। जाहिर सी बात है, लोग
इस वक्त वैसे ही डर की वजह से घरों में सिमटे हुए हैं। ऐसे में बारिश की वजह से, तेज़ बारिश की वजह से जो बाढ़ आया है, उसके बाद हम आपको शहर के जो विभिन्न जगह हैं, जो विभिन्न इलाका है, वहाँ पे इस बाढ़ ने क्या क्या तबाही मचाई है वह पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त अचानक बस्ती का हम खबर समय पे दिखा रहे हैं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि लोग जो हैं उनका यह भी कहना है कि कोई मदद नहीं मिल रही है। थोड़े बहुत चावल हमने आपको दिखाए। देखिए घरों में लोग जो हैं, अब इनके सामने कई प्रकार के सवाल खड़े हो गए हैं कि आगे की ये ज़िंदगी कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे पहला घरों से तो इन्होंने पानी निकाल दिया, लेकिन उससे बड़ा सवाल जो इस वक्त गांव के लोगों के सामने खड़ा है कि आखिर खाएंगे क्या। भर गया था पानी, इतना तक था पानी, इतना तक। हाँ, कुआं भर गया था, कुआं भर गया था और ये सब मतलब गए। इसका माँ बीमार है, हाँ, उसको भी बहुत के ले गया। आपकी माँ बीमार है? हाँ बीमार है, तो बहुत खराब अवस्था है। देखिए ना, आप देखिए, आइए तो, आइए ना। हम तो अभी साफ किया, अभी बाहर भीतर करने पड़ेगा, क्यों ऐसा रखने। मुझे एक बात बताइए कि ये बाढ़ पहली बार आया है या इसके पहले बार हर बार बारिश में ऐसा ही होता है? ऐसा बड़ा पानी अभी नहीं आया। तो देखिए ये अचानक बस्ती जो कि सुकना सालबाड़ी का इलाका है, गांव में कितने लोग होंगे, कितना परिवार रहता होगा? हाँ? 65 घर है। इस अचानक बस्ती में कुल 65 घर हैं और कोई भी शायद घर ही ऐसा बचा हो जहां पे इस बाढ़ के पानी ने तबाही नहीं मचाई हो। हर चेहरे पे आप एक तकलीफ, एक शिकन और एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह देख रहे होंगे। हालांकि ये बात भी बताना ज़रूरी है कि इस तरह की जो आपदा है वह प्रत्येक वर्ष आती है, लेकिन इस भयानक रूप में तांडव इसके पहले शायद नहीं मचा है। भारी क्षति पहुंची है यहाँ पे लोगों के पास। रहने लायक तो उन्होंने घर को बना लिया, लेकिन खाएंगे क्या, यह भी एक भर गया था। वर्षा में भीतर अपन कर दिए, घर के अंदर पूरा पानी चला गया था। चले गया। पंचायत नहीं है इस गांव में? पंचायत है तो उन्होंने कोई मदद की? मदद नहीं करता, मदद नहीं करता। कहा है कि मदद करेंगे। ये पंजाब नहीं है, बोला कि नहीं आता। ये पंचायत है? उधर ऊपर नहीं, मोड़ में रहते हैं। मोड़ में घर तो इनका यही है। तो आपने बताया पंचायत को, पंचायत ऑफिस में उनका वाइफ काम करते हैं। आप काम करते हैं तो आप तो खुद काम करते हैं, तो आपने बताया नहीं कि गांव में ऐसी तबाही मची है? पंचायत की तरफ से कोई मदद मिली है? नहीं मिली है। हाँ, साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई करने वाला। तो कोई पंचायत नहीं आया यहाँ पे देखने? नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई नहीं, कोई भी नहीं आया। पंचायत में कोई नहीं। रात भर कोई भी आदमी लोग सोया नहीं है, बच्चा तक अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। हम लोग का आग ऐसे पड़ा हुआ है, रात भर सोया नहीं। लेकिन फिर भी मैं आप लोग से अनुरोध करूंगी, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। बाढ़ के पानी से भले बच जाए, लेकिन कोरोना से भी बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग क्या खाएंगे? जब आपने चावल दिखाया ऐसा है, तो क्या खाएंगे बस्ती के लोग? कुछ सोचा है? अभी तक तो सोचा नहीं है, साफ सफाई कर रहे हैं, बाद में क्या देखेंगे। सुबह के 10:30 बजने को है और बस्ती के लोग बता रहे हैं बच्चा बच्चा भूखा है। घर की साफ सफाई हो रही है, उसके बाद सोचा जाएगा कि बच्चे क्या खाएंगे। यह भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जान माल को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है। कई गायें जो है वो बाढ़ के पानी में बह गए। कई एनिमल्स, गोट या फिर हम पिग कहे, जो लोग पालते हैं, देखिए क्या अवस्था है गांव की। और इन चीज़ों को हम कैमरे में कैद करते हुए आप तक पहुंचा रहे हैं। किस स्थिति में गांव के लोग जीने को विवश हैं। ये देखिए, ये इनके घर की तस्वीर है। पूरा कमर तक पानी खड़ा है।
बच्चे को कुछ खिलाया पिलाया है आपने? आटा गीला हो चुका है, चावल बर्बाद हो चुके हैं। कमर तक पानी, जमीन के अंदर धस गया था। मुश्किल से अकेले रहते हैं, हस्बैंड बाहर रहते हैं, कुछ नहीं। ये देखिए घर का हालत देखिए, ये सब खराब हो चुका है। अभी क्या खाएंगे आप लोग? पूरा अभी देखते हैं, किसी से मदद मांगेंगे। देखिए घर के अंदर। हस्बैंड कहाँ रहते हैं आपके? बाहर काम करते हैं। बाहर काम करते हैं। घर में आप अकेली हैं? जी। आप भी काम करती हैं? नहीं, आप काम नहीं करती, वो पैसे भेजते हैं तो आप परिवार चलाते हैं। तो देखिए लोगों की क्या स्थिति में लोग रह रहे हैं। उनकी पंचायत से तो कोई मदद नहीं मिलता है। घर आता है लेकिन हमको नहीं मिलता है। टॉयलेट 3 साल पहले बोला था गड्ढा खोदो, छुट्टी बैठ के गड्ढा खोदा, वो टॉयलेट कहाँ गया पता नहीं। घर आता है नहीं, लेकिन नहीं मिलता है पंचायत से, कुछ भी मदद नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। अभी रात को 12 बजे से लेके 3 बजे तक बच्चे को लेके मैं बाहर वहाँ बैठी रही बारिश में। घर के अंदर कमर तक पानी था, अंदर घुस नहीं सकी। सारा मेरा सब कुछ बह गया, सारा बह गया। टॉयलेट वगैरह भी नहीं है इस गांव में? नहीं। स्थानीय लोगों का सीधा यही कहना है कि पंचायत के द्वारा कोई मदद नहीं की गई है। पंचायत का एक भी व्यक्ति इस स्थिति को देखने के लिए अभी तक नहीं आया है। रात के 11 बजे से, लगभग 11 बजे की बात है जब यह तबाही शुरू हुई थी, और अब जो है लगभग 10:30 बज चुके हैं। इस बीच में एक व्यक्ति भी जो पंचायत से है, गांव की स्थिति लोगों से मिलने नहीं आया, उनके दुख दर्द को जो है सुनने नहीं आया, समझने नहीं आया। कई ऐसे परिवार हमने आपको दिखाए हैं। पूरा पानी पसे पानी घुस गया आपके घर? पूरा डूब गया था पानी। तो अभी आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कुछ सोचा है? क्योंकि आपने बोला 75 परिवार है और सभी परिवार को हमने देखा पानी जो है घरों में प्रवेश कर चुका है, लोग सफाई कर रहे हैं, खाना काफ़ी हद तक जो है लगभग डैमेज हो चुका है। आगे कैसे बढ़ेंगे? पंचायत से कोई मदद? अभी तक तो पंचायत का कोई भी आदमी लोग नहीं आया। अभी गांव का आदमी लोग बैठ के कुछ समस्या हल करेंगे। तो सुकना सालबाड़ी का यह अचानक बस्ती है। एक तरफ रंगटंग नदी तो दूसरी तरफ पंचनई नदी के बीच में बसा यह खूबसूरत गांव है। लेकिन यह खूबसूरत गांव बाढ़ के पानी की वजह से पूरी तरह से बदसूरत हो चुका है। हालांकि नदी के जब धारा को हम देख रहे थे तो काफ़ी शांत लग रही थी और लग रहा था कि घंटों इस नदी के किनारे बैठ के आप घंटों बैठ सकते हैं, अकेले में खुद से बात करते हैं, खुद को वक्त दे सकते हैं। लेकिन वही शांत नदी ने इस गांव में क्या तबाही मचाई है, यह पूरी तस्वीर हम आपको खबर समय पे एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। देखिए पूरे गांव में जहां तहां आपकी जहां भी नज़र पड़े, और काफ़ी आप देख सकते हैं इस गांव में बच्चे युवा के साथ साथ बुजुर्ग भी रह रहे हैं। काफ़ी बुजुर्गों को जो है बहुत यहाँ इधर में देखिए, पहले इधर देखिए तो बांध फोटो खींच के भी दिया था नदी का वो बांध नहीं बना है। बांध के लिए कितना बोला उसको, हाँ ये जाली को ठीक करने के लिए बोला। बांध है एक बार दिखाइए। एक बांध की यहाँ पे का जिक्र हो रहा है, स्थानीय लोग एक बांध का जिक्र कर रहे हैं और उस बांध के लिए भी काफ़ी खींचातानी हुई थी। तो चलिए उस लगे हाथ उस बांध को भी दिखा देते हैं हम। लेकिन पूरे गांव में आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क लोगों ने नहीं पहना है। इस वक्त हम समझ रहे हैं कि लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं और अपने आप को खुद को संभालने का कि जद्दोजहद उनकी कोशिश है। लेकिन इस बीच में यह समझना भी ज़रूरी है कि सभी को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए था।
दिखा के भी दिया, बोल भी दिया। ये करने के लिए कोई भी आदमी लोग मिट्टी भी कटी है ना? हाँ देखे ना, ये नीचे नीचे दिखे ना, नीचे इधर से ही तो आया पानी। अच्छा, ये सब पे बांध था, हाँ सब टूट गया। ये बांध था? हाँ ये बांध था? हाँ, बना पहले नहीं है? कितना बार बोला, पंचायत को भी बोला ये बांध को ठीक करने के लिए, अभी तक ये बांध कोई कहाँ है? भी- ये तो सिर्फ रस्सी से पत्थरों को बांधा हुआ है, ये बांध है? वही तो हम बोला उसको पंचायत लोग को। हाँ ऊपर से खाली ये रख दिया है, हमने इसको नीचे से करने के लिए कितना बार पंचायत को बोला, वो आके नाप के गया, अभी तक कुछ भी हाथ भी नहीं लगाया। देखिए, ये बात हम आपको बता दें कि स्थानीय लोगों के माने तो ये पत्थरों को एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे रखा गया है, मोटे मोटे तारों से इन्हें बांध दिया गया है और गांव वालों के लिए पंचायत के हिसाब से ये जो है वो बांध है। तो हम इस बांध की तस्वीर भी आपको दिखा दें जो पंचायत के हिसाब से बांध है। हालांकि ये आप खुद इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये बांध है या नहीं है, या फिर बांध क्या ऐसा ही होता है। तो ये अचानक बस्ती की हमने आपको पूरी तस्वीर दिखाई है। 75 गांव कुल परिवार रहते हैं इस गांव में। आबादी बहुत ज़्यादा घनी नहीं है, लोग आपस में बहुत एक दूसरे के करीब रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं। और आज इस दुख की घड़ी में भी ये एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे को ढंढास बढ़ा रहे हैं। लेकिन पंचायत को, जिनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एक अहम भूमिका होती है, लेकिन जैसा कि हमेशा होता आया है, पंचायत सबसे लेट में पहुंचती है, या फिर जो नुमाइंदे हैं वह सबसे लेट में पहुंचते हैं। और अभी तक पंचायत का एक व्यक्ति भी यहाँ इस गांव में हालचाल पूछने नहीं आया है, इनके तकलीफ पे मरहम लगाने नहीं आया है। इस नदी के बहाव में बहुत सारी साइड में आप देख सकते हैं मिट्टी का कटाव भी हुआ है। आप लोगों से मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज मास्क पहन लीजिए, ठीक है? ऐसा पहले भी हुआ है? कितना बार हो गया, हर बार हो गया? हर बार हो गया, और ऐसा ही तबाही होता है? ऐसा ही होता है। तो आप लोग क्या करते फिर उसके लिए? कितना बार बोला पंचायत को, ये बांधने के बाद तो नहीं होगा ना। फिर बोला पंचायत ने कुछ काम ही नहीं कर रहा है। हम लोग गरीब आदमी है ना, इसलिए कुछ मदद ही नहीं कर रहा है। क्या नाम है? अर्चना प्रधान। तो पूरे इस कवरेज के दौरान अर्चना प्रधान हमारे साथ बनी हुई थी। हर एक घर को उन्होंने दिखाया, उन्होंने बताया कि कई दफ़े पंचायत से कहा गया है कि वह यहाँ पे एक परमानेंट व्यवस्था कर दे, ताकि हर साल ये जो तबाही का मंजर आता है उससे लोगों की हिफाजत हो सके। लेकिन बार बार दरखास्त करने के बाद भी सिर्फ यही बनाया गया है पंचायत की तरफ से, और लोग भी बड़े आसानी से जख्मों को भुला देते हैं। एक बार जब यह बाढ़ का पानी घरों से निकल जाएगा, सब कुछ सुव्यवस्थित हो जाएगा, वापस से ये लोग अपने जख्म भूल जाएंगे, क्योंकि ये तबाही पहली दफ़े नहीं है, हर साल यही तबाही होता है। और हर वर्ष लोग उस वक्त अपने जख्मों को याद करते हैं जब उनका घाव हरा होता है। धीरे धीरे वक्त के साथ वह जख्म भर जाता है और यह भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। सुकना सालबाड़ी से, अचानक बस्ती से सीधी कवरेज हमने आपको खबर समय पे दिखाई। लगातार आप बने रहिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।